हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुभाष सिंह। आज मैं लाया हूं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह 4 जुलाई को अस्तित्व में आया और 18 जुलाई को स्वीकृत हुआ अंग्रेजों के द्वारा। आज हम इस पर बात करेंगे। उससे पहले संविधान पर चर्चा करेंगे कि भारत स्वतंत्रता परिषद अधिनियम 1947 अस्तित्व में कैसे आया। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वराज जो पार्टी थी, संविधान सभा की मांग 1924 में ही कर दी थी और वीएन राव जो एक वामपंथी थे, वीएन राव साहब ने 1934 में संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था और 1935 में हम देखते हैं कि जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है यानी भारत शासन अधिनियम 1935 वो अस्तित्व में आया और वहीं से संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अंग्रेजों ने काफ़ी प्रयास किया कि भारत को काफ़ी दिन तक गुलाम बनाया जा सके, लेकिन अंततोगत्वा भारत स्वतंत्र तो हुआ और उसका खुद का संविधान 1947 के बाद बनना प्रारंभ हुआ। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पहले हम चलेंगे 1935 के बाद का संविधान। 1935 में जो चुनाव हुए, क्या हुआ कि 1935 में समस्त जो देश में पार्टियां थी वो क्या की कि चुनाव लड़ने के लिए अंग्रेजों से मांग की और लगभग सफल भी रही और काफ़ी पार्टियों ने चुनाव लड़ा। 1938 में जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे, हमारे नेहरू साहब, 1939 तक सरकार रही कांग्रेस की। 1939 तक, 1937 से 1939 मुख्य माना जाता है। 1938 में नेहरू साहब क्या किए, नेहरू साहब 1938 में कहे कि जो मताधिकार है, वयस्क मताधिकार की बात इन्होंने की। सबसे पहले जो वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया वो नेहरू के द्वारा किया गया कि जितने लोग वयस्क हैं, मताधिकार कि जो 10% वोटिंग है उसको हम नहीं मानेंगे और हमें क्या किया है, वयस्क मताधिकार दिया जाए। तो नेहरू का यह दबाव अंग्रेजों पर भारी पड़ा और सैद्धांतिक रूप से क्या किए अंग्रेज 1940 में इसको मान लिए। 1940 में अब नेहरू तो कह दिए कि हमें वयस्क मताधिकार चाहिए और सैद्धांतिक रूप से अंग्रेजों ने इसे मान लिया। तो 1940 में इस जो यह मांग थी इसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव। अब संविधान में धीरे धीरे हम अधिकार पा रहे हैं, यानी नेहरू साहब वयस्क मताधिकार ले आए। इसी बीच क्या हुआ कि 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। कोई आदमी कब कमजोर होता है, जब कई जगह लड़ रहा हो तो वहीं आदमी कमजोर होता है। द्वितीय विश्व युद्ध भारत अंग्रेजों को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था। यही कारण था कि हम बहुत जल्दी स्वतंत्र हो गए, नहीं तो अंग्रेज अभी कुछ दिन तक और राज्य करते हमारे ऊपर। दूसरी बात थी कि शिक्षा ही किसी समाज को बदल सकती है। अगर हम शिक्षित होंगे तभी समाज में परिवर्तन कर पाएंगे। पहले लोग, जो पुराने लोग होते थे, पुलिस से इतना डरते थे कि एक पुलिस अगर गांव में आ जाए तो सब अंदर। लेकिन आज कोई पुलिस से डरता है? क्यों नहीं डरता? उसका कारण यह है कि हम आज शिक्षित हैं। हम जानते हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं, अपने चीज़ों को जानते हैं कि ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ होगा। यानी शिक्षा समाज का वह पहलू है जिससे हम अपने समाज को, अपने संविधान को में भी परिवर्तन कर सकते हैं और अपने आप में भी परिवर्तन कर सकते हैं। और यही हाल हुआ अंग्रेजों का। तो 1939 से 45 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें क्या किए कि जर्मनी ने क्या किया कि पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। यहीं से विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। जर्मनी ने
पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अब पोलैंड बेचारा गया अन्य देशों के पास। धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे विश्व युद्ध की कड़ी बन गई और अंग्रेजों को भी विश्व युद्ध में भाग लेना पड़ा। ये बहुत बड़ी कहानी है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, इसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। तो एक तरफ तो अंग्रेज विश्व युद्ध लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जो थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो लोग दबाव डाल रहे हैं कि भाई हमारा अधिकार दो, हमें अधिकार चाहिए, हमें अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें वयस्क मताधिकार चाहिए और हम अपना नियम कानून खुद बनाएंगे। आप लोगों ने बहुत दिन तक राज्य कर लिया। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया वयस्क मताधिकार। अब 1942 में क्या हुआ कि गांधी जी बड़े चतुर नेता थे। गांधी जी शायद न होते तो हमारा देश शायद और पहले आजाद हो जाता, कुछ लोग कहते हैं और हमारा भी यह मानना है। गांधी जी आगे भी चलते थे, पीछे भी चलते थे। 1939 में जब विश्व युद्ध हुआ तो गांधी कहे कि भारतीयों से कि भैया चला अब क्या किया जाए कि जो अंग्रेज कह रहे हैं कि हमारी तरफ से लड़ो, हम चलते हैं उन्हीं तरफ से लड़ते हैं। गांधी की यह बात भारतीय सेना मान ली और अंग्रेज ने यह विश्वास दिलाया कि अगर हम युद्ध जीत जाएंगे तो हम भारत को आजाद कर देंगे। और गांधी साहब बार बार धोखा खा रहे हैं, लेकिन धोखा उन्हें बिलीफ है, अंग्रेजों को ज्यादा बिलीफ था उन्हें कि नहीं अंग्रेज कह रहे हैं तो ईमानदार है। और यही चीज देश को थोड़ा सा और गुलामी बनाए रखा है। यही कारण था, अगर यहीं पे गांधी जी कह देते कि हम साथ नहीं देंगे तो अंग्रेज और भयभीत हो जाते, शायद देश और पहले छोड़ देते। लेकिन गांधी को अनेक इतिहासकार यहीं पे गलत साबित करते हैं कि आपने अंग्रेजों की बात क्यों मानी। यानी जब विश्व युद्ध हो रहा था हमें भी युद्ध करना चाहिए, लेकिन गांधी ठहरे अहिंसकवादी, वो कहेंगे कि कोई एक चप्पल मार ले तो दूसरा चप्पल भी खा लो। तो समस्या गांधी के अंदर ये भी थी। हालांकि गांधी महापुरुष थे, हम उनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी की कुछ गलतियां भी थी, उसे हमें भी मानना पड़ेगा, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और कोई भी व्यक्ति कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो 1942 में भारतीय सेना ने क्या की कि अंग्रेजों का साथ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अब गांधी जी फॉरवर्ड होते हैं 1939 से 42 तक, देखते हैं कि अंग्रेज कोई सुन ही नहीं रहा है। तो 1942 में क्या करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ देते हैं। जब ये छेड़ दिए भारत छोड़ो आंदोलन, तो अंग्रेजों के ऊपर दबाव आया कि अब इनका देश छोड़ना पड़ेगा, अगर अब नहीं छोड़े तो शायद हम पिट भी सकते हैं। तो 1942 में क्या हुआ कि अंग्रेजों की थोड़ी अक्ल खुली और उन्होंने भारतीय संविधान को बनाने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव, यानी ये पागल को भेजा। स्टीफन क्रिप्स आए, ये बहुत बड़ा पागल था। पागल ये था, हमेशा अंग्रेज सनकी आदमी को भेजता था जो रूल कर सके। तो स्टीफन क्रिप्स को क्रिप्स मिशन भेजा और क्रिप्स साहब भारतीयों को क्या किया, संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया कि भैया आप चले जाओ वापस, हमें नहीं सुननी तुम्हारी बात, हमें सिर्फ इतनी सुननी है कि हमें एक अलग देश चाहिए। यहाँ पे 1940 में एक बात और हुई थी कि पाकिस्तान एक रहमत अली थे, इन्होंने पाकिस्तान की अलग मांग की थी, और एक जिन्ना साहब थे, वो कहे कि हमारा देश अलग चाहिए। तो जब संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टीफन क्रिप्स को भेजा तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। 1940 में ही पाकिस्तान की मांग उठनी प्रारंभ हो गई थी। तो यहाँ पे क्रिप्स महोदय को जिन्ना साहब ने कहा, और जो मुस्लिम लीग के नेता थे, आप साहब वापस जाइए, हमें नहीं बात सुननी, हमें कोई संविधान नहीं चाहिए, हमें पहले देश चाहिए, और देश जब तक हमारा आप अलग नहीं करोगे हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। तो एक क्रिप्स साहब जो यहाँ सनकी साहब आए थे वो इंग्लैंड वापस चले गए। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों को लगा कि भारतीय कोई मान नहीं रहा है और लगातार मांग उठ रही थी कि हमारा संविधान
बनाया जाए, चुनाव फिर से कराया जाए, तमाम चीजें चल रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा। जब कैबिनेट मिशन आया भारत में, तो ये जो सनकी साहब वापस गए थे, स्टीफन क्रिप्स, ये दो और पागलों को लेके आए। ये थे पैथिक लॉरेंस और एविक अलेक्जेंडर। शिमला में एक समझौता होता है कैबिनेट मिशन की, जिसमें तमाम बातें की गई कि हम आपका संविधान बना के देंगे और आप लोग चलाइएगा। लेकिन उसमें कुछ चीजें भारतीयों ने मानने से इनकार कर दिया। हालांकि मुस्लिम लीग लगातार विरोध कर रही है कि हम आपका कोई नियम नहीं मानेंगे। वो एक भी बात जिद पे रहती थी कि हमें हमारा देश चाहिए, हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए। नाम रखा था पाकिस्तान, लेकिन उसमें पाक नाम की कोई चीज नहीं। पाक मतलब होता है पवित्र, लेकिन पाक नाम की कोई चीज पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ की जनता बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ के नेता इतने अच्छे घटिया हैं जो पाक को नरक बना दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसने संविधान सभा की नींव रखी और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। ग्यारह दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये सबसे वरिष्ठ थे। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि वरिष्ठों को सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। हालांकि वो होते भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन हम बुजुर्गों की इज्जत इतनी करते हैं कि उन्हें कोई न कोई पद दे देते। तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब को क्या किए, अस्थायी अध्यक्ष बना दिए। सबसे बूढ़े आदमी थे अध्यक्ष। 13 दिसंबर को हमारे नेहरू साहब क्या किए, नेहरू साहब उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए। उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्ताव लेके आए, और उसमें तमाम बातें की। हम भारत के लोग कैसे रहेंगे, स्वतंत्रता कैसी रहेगी, हमारे तमाम चीजें उसमें गढ़ डाले। हम आपको आगे प्रस्तावना पढ़ाएंगे, उसमें यह बातें करेंगे। अभी हम सिर्फ कर रहे हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात। तो संविधान सभा गठित हो गई 389। इसमें संविधान सभा में सबसे पहली बात यह की गई कि 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि बनाया जाएगा। एक प्रतिनिधि बनाया जाएगा। और जो वर्ग था, 3 वर्गों में डिवाइड किया गया। भारतीय जो प्रतिनिधि आएंगे, एक थे सिख महोदय, दूसरे थे मुस्लिम, और तीसरे थे सामान्य। ये 3 वर्गों में बांट दिया गया, और तीनों के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। यानी जिनका जो अनुपात होगा उस अनुपात में लोग चुन के आएंगे। तो भारत संविधान सभा में 389 सीटें बनी, और जिसमें से 93 सीटें देसी रियासतों की थी। तो संविधान सभा का गठन हुआ, और पहली बार जब चुनाव कराया गया तो 208 सीटें मिली थी कांग्रेस को, 72 सीटें पाई थी मुस्लिम लीग, 3 सीटें अन्य लोग पाए थे। और आप जानते हैं 93 सीट तो देसी रियासतों के लिए अलग कर ही दिया गया था। तो ये था संविधान सभा जो गठन हुआ था। तो इस पे हम
थोड़ा विस्तार से बात आगे भी करेंगे। ये था संविधान सभा और इसमें तमाम चीजें बात की गई। अब हम आते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषताएं क्या रही। इसमें पहली विशेषताएं थी कि इसमें 20 धाराएं जोड़ी गई। 20 धाराएं थी, मुख्य धाराएं। ब्रिटिश राज्य समाप्त हो गया, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। 3 जून 1947 को दो स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया और 15 अगस्त 1947 को यह लागू हो गया। 1947 15 अगस्त 1947 को यह लागू हुआ था और 3 जून को उनका बंटवारा हुआ था। अब वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, यानी वायसराय साहब को कह दिया कि आप भाई इंग्लैंड जाइए, अब आपका काम खत्म। 2 डोमिनियनों में गवर्नर जनरल का पद सृजन कर दिया गया, यानी पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल होगा वो अलग होगा, अब भारत का जो गवर्नर जनरल होगा वो अलग होगा। सचिव पद भी समाप्त हो गया। जो सचिव साहब थे, कैबिनेट सचिव जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे, उन्हें भी कह दिया साहब आप भी वापस जाओ, अब आपका काम समाप्त हो गया। संविधान बनने तक 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की गई, यानी अभी हमारे पास कोई संविधान नहीं था। तो हमने यह डिसाइड किया, जो संविधान सभा थी, कि हम जब तक 1946 में यह बात कही गई कि जब तक हम कोई अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक जो नियम कानून भारत में चलेंगे वो 1935 के तहत प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था, यानी जो भी नियम कानून भारत में या प्रांतों में लागू होंगे कानून, वो 1935 के तहत लागू होंगे। ब्रिटिश शासकों को विधेयकों पर और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, यानी अब ब्रिटिश का कार्य समाप्त, यानी जो विधेयक बनाते थे और जो नियम कानून उनसे वंचित कर दिया गया। लेकिन एक काम इन्हें अभी बचा था, ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त था, यानी अभी भी ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल जो नियुक्त हुआ भारत का या पाकिस्तान का, वो विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार उसके पास प्राप्त था। शाही पर, यानी जो भारत के सम्राट पद वगैरह होते थे उनकी समाप्ति कर दी गई, यानी यहाँ से राजा महाराजा के जो पद थे, सम्राट, यह सब की चीजें खत्म कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया, यानी अब संविधान का जो प्रमुख होगा वो गवर्नर होगा, जो गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे वो होगा। और अगला पॉइंट है, सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिली जो पहले से प्राप्त थी, यानी जो सिविल सेवक थे, आईसीएस लोग, वो वही सुविधाएं उनको मिलेंगी जो अंग्रेज उनको देते आ रहे थे। जैसे 1500 इनकी पेमेंट थी, तो इनको पेमेंट वही, बंगला वही, गाड़ी वही, सब कुछ एज इट इज सेम चीजें प्रोवाइड होंगी। तो यह था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कुछ बातें बची हुई है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और MS